तो भोगात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज का, जिसमें 6ठी अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन चल रहा है। आयु कर्म के आश्रव की अपेक्षा से लेशा, उनके बंध की प्रक्रिया, अपकर्ष काल, ऐसे बहुत सारी चर्चाएं हम लोगों ने की है। अब चलते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले 2 प्रश्नों के उत्तर मैं देना चाहूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है यहाँ पर डॉक्टर मैना जैन दीदी, अगर दीदी जुड़ चुके हो या फिर अब बाद में जो वीडियो देखोगे आप देख सकते हैं। इन्होंने पूछा है कि आयु बंध 7वें गुणस्थान के सम्मुख होने तक होता है। इसका मतलब सर्व और मतलब जो उत्कृष्ट स्थिति बंध भी जो है आयु का, वो भी 6ठे गुणस्थान के अंत में 7वें के सम्मुख जब होते तब होता है। इसका मतलब सर्वार्थ सिद्धि अनुत्तर में जाने वाले का बंध भी इसी समय होता है। किंतु मंद कषाय योग लेशा 10, 11, 12 और 13वें गुणस्थान तक है। और जब विशुद्ध परिणाम उत्कृष्ट होते हैं तब जाकर के उत्कृष्ट देवायु का अगर स्थितिबंध होता है तो फिर 6ठे गुणस्थान तक ही ये आयु का बंध क्यों रोका गया है, आगे आयु का बंध क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो इनका प्रश्न ये भी है कि क्या 6ठे गुणस्थान में इतनी विशुद्धि होती है ऊपर वाली विशुद्धि की अपेक्षा कि सर्वार्थ सिद्धि का जो आयु बंध है वो वहीं पर हो जाए। ठीक है, अब यहां पर अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को विशुद्धि के बारे में थोड़ा सा जानना है। विशुद्धि किस अपेक्षा से? 2 प्रकार की विशुद्धि। पहली विशुद्धि कर्म बंधे ही ना, ध्यान से सुनना। पहली विशुद्धि इस प्रकार की कि संवर होकर नया कर्म का आश्रव और बंध ही या तो कम होवे या तो ना होवे। क्यों? क्योंकि जितना कर्म का आश्रव, जितना कर्म का बंध, उतना हम मोक्ष से दूर। सीधा गणित है। इसका मतलब है ऊपर ऊपर वाले गुणस्थानों में जो विशुद्धि बढ़ती जाती है, वो विशुद्धि किसकी अपेक्षा से विशुद्धि है? आचरण की अपेक्षा से विशुद्धि है। अर्थात संक्लेश परिणामों के निवृत्ति की अपेक्षा से विशुद्धि है। और वो विशुद्धि ऊपर ऊपर वाले गुणस्थान में बढ़ती जाती है। मतलब चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा 6ठे से 7वें में ज्यादा विशुद्धि, क्योंकि 6ठे गुणस्थान में संज्वलन कषाय तीव्र, 7वें में मंद, 8वें, 9वें, 10वें में या तो उपशम नहीं तो सीधा क्षय। ऐसा करते करते ऊपर में चढ़ रहे हैं। तो चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा विशुद्धि वहां 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 बढ़ती जा रही है। बात ठीक है? तो ये कोई भी कर्म न बंधने के लिए संवर में कारण ये विशुद्धि हो रही है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो अध प्रवृत्त करण जो 7वें गुणस्थान के अंत में होता है, 8वें में जो अपूर्व करण होता है, वो ऐसी ऐसी अवस्थाएं है जहां पर नए बंधने वाले कर्म, उनकी स्थिति और अनुभाग कम कम कम, कितना? अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना हीन बंधता है। तो ऊपर वाली विशुद्धि, ऊपर वाले गुणस्थानों की विशुद्धि, ये कर्मों से दूर जाने के कारण है। मोटा मोटी में समझने वाली भाषा में अगर हम बात करें तो, अगर आगम की भाषा में कहेंगे तो वो विशुद्धि स्थिति और अनुभाग कम 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 बंधने में कारण है। आ रही है सबको समझ में? तो जैसे जैसे ऊपर के गुणस्थानों में जाओगे वैसे तो आप कर्मों से छुटकारा पाने वाली विशुद्धि को पा रहे हो। वहां कर्म बंधने की विशुद्धि, कर्म बंधने के लिए स्थिति कैसे ज्यादा से ज्यादा बंधेगी? क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि की आयु 33 सागर की आयु, इसका मतलब क्या है? आप 33 सागर मोक्ष से दूर चले गए। अर्थ भी तो समझो। अब आते हैं 6ठे गुणस्थान के सम्मुख आयु कर्म बंध की अपेक्षा से जो विशुद्धि है, वो विशुद्धि किस अपेक्षा से है? वो विशुद्धि अब तक के संक्लेश परिणामों के अपेक्षा से है। संक्लेश परिणाम तीव्र कहां तक रहते हैं? संक्लेश परिणाम तीव्र कहां तक रहते हैं? 6ठे गुणस्थान तक रहते हैं। 7वें में वो मंद हो जाते हैं।
तो अब तक के जो संक्लेश परिणामों की अपेक्षा अगर हम देखेंगे तो संक्लेश परिणामों की अपेक्षा जो विशुद्धि होती है, जो कर्म बंध में कारण है, कर्मों से छुटकारा वाली नहीं है, अब कर्म बंध में कारण, क्योंकि देव आयु का प्रकरण चल रहा है, देव आयु विशुद्ध परिणामों से ज्यादा बंधेगी, संक्लेश परिणामों से कम बंधेगी। तो पहले गुणस्थान से लेकर छठे गुणस्थान तक अगर हम देखेंगे तो संक्लेश परिणाम कहां पर कम होंगे? छठे गुणस्थान के अंत में, जब सातवें के सम्मुख है, तब जाकर के इस अपेक्षा से, कर्म बंध की अपेक्षा से, देव आयु कर्म बंध की अपेक्षा से ज्यादा विशुद्धि होगी। आ रही बात समझ में सबके? इसीलिए सर्वार्थ सिद्ध अनुत्तर की कर्म बंध की अपेक्षा वाली विशुद्धि कहां ज्यादा होगी? तो छठे गुणस्थान के अंत में होगी। और मोक्ष पाने की, संसार को छोड़ने वाली विशुद्धि, वो कहां पर ज्यादा होगी? दोनों में भी चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा से ही वर्णन है, किंतु वहां पर ऊपर वाले में होगी, क्योंकि वहां पर तो कर्मों की स्थिति और भी कम घट कर ही बंधेगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हमको दोनों भी कर्मों के बंध की अपेक्षा से, दोनों विशुद्धि का अपेक्षा से, किस अपेक्षा से वर्णन होता है, ये यहां पर हमको समझना है। ठीक है? और एक प्रश्न इन्होंने यहां पर दिया है, अंतिम असंक्षेपाधा काल में परिणाम इतने खराब हो जाते हैं कि केवल अंतर्मुहूर्त का ही आयु बंध होता है। देखो, यहां पर परिणाम खराब होने की बात नहीं है, परिणाम खराब होने की बात नहीं है। तो वहां पर उस जीव की आयु स्थिति बांधने की क्षमता, आयु स्थिति बांधने की क्षमता की अपेक्षा से उसके परिणाम, इनकी चर्चा वहां पर होती है। तो उसकी क्षमता वहां पर अंतिम समय में उससे अच्छे उसके भाव होते ही नहीं है कि वो अंतर मुहूर्त तक या उससे ज्यादा कि वो आयु बांध सके, क्योंकि अंतर मुहूर्त की आयु मनुष्य रेंज की अपेक्षा से ही बंधेगी, हमने पहले देखा है। ठीक है? और आगे उन्होंने बोला कि क्या गति भी बिगड़ सकती है। अब गति बिगड़ने का कारण जो है वो हमने पहले भी इसको स्पष्ट कर दिया है। गति तो प्रति समय बनती है, और अब जब अपकर्ष काल में जब आयु बंधती है तो आयु की अपेक्षा से ही गति बनती है। मतलब अगर आपको देवायु का आश्रय हो रहा है तो उस अपकर्ष काल में आपको देव गति ही बंधती है, ये नियम है। आयु की अपेक्षा से गति बंधती है, और आगे भी ज्यादातर आयु बंधने के बाद ज्यादातर जो गति बंधती है वो आयु की अपेक्षा से ही बंधती है, ये हमको समझना है, क्योंकि परिणाम उस जीव के उसी प्रकार से होते रहते हैं। ठीक है? इसको ये समझकर अगर हम लोग उसका उत्तर समझे तो आ जाता है। मुझे लगता है मैना दीदी अगर आप सुन रही हो तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब और एक चीज है, एक और तरीका, एक प्रश्न हमारे पास जिज्ञासा आई, बड़ी अच्छी थी, कि आपने सारा प्रकरण बता दिया कि लेशाओं में शुभ लेशा है, अशुभ लेशा है, फिर उनमें संक्रमण कैसा होता है, मध्यांश में कौन से का कॉम्बिनेशन होगा, और गुणस्थान की अपेक्षा से वो किस प्रकार से बंध के कारण भूत हो जाती है, आश्रयों के कारण भूत हो जाती है। बट अभी भी हमको ये क्लियर नहीं हुआ है कि कृष्णलेशा और नीललेशा दोनों भी अशुभ लेशा है, किंतु दोनों में फर्क क्या है, परिणामों में ऐसा क्या फर्क पड़ता है कि आचार्य ने एक को कृष्ण कहा, दूसरे को नील कहा, तीसरे को कापोत कहा, है तो तीनों भी अशुभ। तो ऐसा क्या फर्क है, तो तीनों के लक्षण क्या है, और इसी प्रकार से शुभ लेशा के भी लक्षण बताइए। प्रश्न समझ में आ गया? तो कृष्णलेशा के परिणाम मतलब कौन से परिणाम, कुछ उदाहरण तो दीजिए। नीललेशा के परिणाम मतलब कौन से, उससे थोड़े से अच्छे, किंतु कौन से, थोड़ा सा उदाहरण तो दीजिए। तो इसके उदाहरण सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज ने लक्षण अधिकार में, लेशा मार्गणा में बड़े सुंदर दिए हैं। उन्होंने क्या किया है, वो कहते हैं कृष्णलेशा मतलब कौन सा जीव जो निर्दयी होता है। ध्यान से सुनना सब लोग, क्या कहते हैं, जो निर्दयी है, जिसके मन में दया है ही नहीं। अब ये हमेशा वाले परिणाम नहीं रहते, ये कभी कभी, जिस क्षण में मेरे मन में दया उत्पन्न नहीं होती, मैं कृष्णलेशा वाला। उदाहरण लीजिए, हम रास्ते से जा रहे हैं और बाजू में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई तड़पता हुआ वहां पर हमको दिख रहा है कि वो तड़प रहा है, लोग हमारी गाड़ी रोक कर
उसमें इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ करके कह रहे हैं, और हमें इस झमेले में पड़ना नहीं है। ऐसे भावों को लेकर के हम वहां से अनदेखी करके निकल जाते हैं। अब लोकोपचार की वजह से पुलिस किस तरीके से व्यवहार करती है, इस तरीके से सोचकर आपके मन में जो डर है वो बात सही है, पर उस कारण से आपके मन में निर्दयता आ गई। कारण कुछ भी हो, बाह्य परिस्थिति कुछ भी हो, आपके मन में निर्दयता आ गई कि किसी पंचेंद्रिय सैनी पंचेंद्रिय जीव को तड़पते हुए आप वहां से निकल गए। कुछ नहीं किया आपने, जबकि आप कर सकते थे। तो ऐसी अवस्था में ये निर्दयता है। ये एक प्रकार की निर्दयता है। दूसरे प्रकार की निर्दयता जब कसाई प्राणी को मारता है, अपने हाथ से वध करता है, वो भी निर्दयता है। तो निर्दयता के परिणाम कृष्णलेष्या के लक्षण हैं। आगे कहते हैं झगड़ालू। बस कोई संधि मिल जाए, बस कोई कारण मिल जाए, झगड़ा पर शुरू। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको कहते भी है झगड़ालू, है ना। थोड़ा सा भी कारण मिल जाए तो झगड़ा करने में तत्पर। ये झगड़ालू होना कृष्णलेष्या का लक्षण है। बैर पालने वाले, अगर झगड़ा हो जाए तो मन में अहंकार इस प्रकार से और क्रोध इस प्रकार से पालते हैं कि 6-6 महीने अनंतानुबंधी को ही लेके जाते हैं। ऐसे बैर को पालने वाले, रौद्र परिणामी, पाप करके उसमें आनंद मानने वाले, रौद्र परिणाम। जैसे रावण सीता जी का हरण करते वक्त बहुत खुश था कि मैंने पा लिया। गलत काम करके उस कार्य के अगेंस्ट उसके ऊपर खुश होना, ये रौद्र परिणाम होते हैं। आर्त परिणाम दुख देने वाले होते हैं, और रौद्र परिणाम ये जीव को पाप करके सुख मानते वक्त होते हैं। तो आर्त अलग है, रौद्र अलग है, ध्यान से समझ लेना। फिर कहते हैं झूठे, चोर, कुशील, मधु मद्य मांस में आसक्त, व्यसनाधीन, असंयम में मेरु के समान। क्या उपमा दी है आचार्य भगवान ने। असंयम में मेरु के समान अर्थ क्या होता है? मेरु पर्वत किसका प्रतीक है? निश्चलता का प्रतीक है। कुछ भी हो जाए वो डिगेगा नहीं, वो हिलेगा नहीं। तो कोई कोई असंयम में ऐसे होते हैं कि उनको कितना भी संबोधन करो वो सुनने वाले नहीं है, वो डिगने वाले नहीं है। आचार्य भगवान उनको कहते हैं असंयम में मेरु के समान है। और आगे क्या कहते हैं? जिनको जिन शासन सुहाता नहीं है। जब भी धर्म की बातें करो, कर्म सिद्धांत की बातें करो, उनके मुख से पहले झट से निकल, अरे क्या तुमने लगा दिया, कर्म सिद्धांत जैन धर्म धर्म धर्म, ये क्या बोल रहे हो? अरे थोड़ा तो हट कर देखो आजू बाजू में क्या हो रहा है। साइंस कहां तक पहुंच गया? चांद पर फला 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 फला। जिनको जिन शासन और जिन शासन की बातें सुहाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती है, ये भी कौन है? कृष्णलेष्या वाले। अब देखो यहां पर एक चीज बहुत बारकाई से समझने वाली है। एक जगह आचार्य भगवान ने निर्दयता को कृष्ण का लेष्या वाला कहा, दूसरी जगह व्यसनाधीन वाले को भी कहा, तीसरी जगह असंयम में मेरु के समान वाले को भी कहा, चौथी जगह पर जिन शासन ना सुहाने वाला कहा, पांचवी जगह रौद्र परिणामी को कहा। क्या ये सभी आपके मत से, आपकी दृष्टि से एक ही प्रकार के अशुभ भाव है? अब सोचो थोड़ा। निर्दयता से प्राणी की हत्या करने वाला कसाई, और जिसको जिन शासन नहीं सुहाता, मतलब विचारधारा की अपेक्षा से उसको नहीं सुहाता, क्या ये दोनों को आप एक जगह बिठाओगे भावों की अपेक्षा से? नहीं। तो आचार्य उसको भी कृष्णलेष्या कह रहे, इसको भी कृष्णलेष्या कह रहे। इसका अर्थ क्या हो गया? कोई जघन्य कृष्णलेष्या वाला है, कोई उत्कृष्ट कृष्णलेष्या वाला है, कोई मध्यम कृष्णलेष्या वाला है, बट ये सारे आएंगे कृष्णलेष्या में ही आएंगे। तो कोई जीव का संक्रमण कैसे होता है? पहले देखो, निर्दयता से हत्या कर रहा है कसाई, तब के परिणाम देखो उसके। उसके बाद में मारकर हो गया, आज वजन ज्यादा भर रहा है इस प्राणी का, बेचकर मैं अच्छे पैसे कमाऊंगा,
रौद्र परिणाम। हिंसा करके उसमें सुख मान रहा है, परिणाम देखो कैसे है। जहां पर द्वेषपूर्ण परिणाम थे, अब रागपूर्ण परिणाम हो रहे हैं, क्योंकि बिना द्वेष से किसी को मारा नहीं जा सकता। मारने के लिए द्वेष चाहिए। द्वेष मतलब ऐसा नहीं कि मेरा बैर है प्राणी से, बट मन में निर्दयता आनी चाहिए। और निर्दयता अनुराग का लक्षण नहीं है, निर्दयता द्वेष का लक्षण है। तो निर्दयता से रौद्र परिणाम में आ गया। फिर मिलने वाले पैसे से व्यसन में, मधु मद्य मांस में आसक्त है। अब देखिए वो निर्दयता और इसको कंपेयर करिए। अब थोड़ा सा परिणामों में कृष्णता कम है, बट है तो कृष्णता। तो इस तरीके से हम सभी उदाहरणों के माध्यम से ये जानते हैं कि भले थोड़ा सा दिखने के लिए एक समान ये क्रियाएं नहीं है, किंतु ये है तो एक ही प्रकार के। अब ये रेंज हो गई, ये एक रेंज हो गई, और इस रेंज को ही नाम दिया है, इन रेंज के परिणामों को नाम दिया है कृष्ण परिणाम वाले। कृष्ण मतलब अशुभ, अत्युच्च अशुभ लेशा वाले। आ गई बात समझ में? और जब हमने कहा था कि कृष्ण लेशा की तीव्रता, तीव्रतमता, अब इसके आगे कोई भी जाने के लिए कोई हो ही नहीं सकता है। वो परिणाम कौन से वाले होंगे? निर्दयता वाले परिणाम। सैनिक राजा के महाराज को मारने के परिणाम, या काट कर उससे उस सर्प को काटकर मुनिराज को उपसर्ग देने वाले निर्दयता के परिणाम। कि इसके आगे कोई है कृष्ण लेशा? अत्युच्च। तो इस प्रकार से हम कृष्ण लेशा के परिणाम, सबको समझ में आ रहे हैं कृष्ण लेशा के परिणाम? अच्छा प्रश्न आया करके हमने आज थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया। अब थोड़ा सा नील लेशा वालों को जानते हैं। आचार्य कहते आलसी, निद्रा प्रिय। सबसे पहला विशेषण दे दिया। क्या कहा? आलसी और निद्रा प्रिय। उनको अशुभ परिणामों में रखा है। आप कहोगे हम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, ना हम किसी के घर में जाकर के झगड़ा कर रहे हैं, ना किसी को गाली बक रहे हैं, ना किसी का अपमान कर रहे हैं। हम अपने घर में अपने बेड पर आराम से सो रहे हैं, तो इसमें अशुभ भाव कैसे? तो जो धर्म प्रिय भाव नहीं है वो अशुभ भाव है, ये इसका सीधा गणित है। तो आचार्य कहते हैं निद्रा प्रिय, आलसी, अविवेकी। कोई भी कार्य करने से पहले विवेकता से नहीं सोचेंगे। मुझे अच्छा लगता है बस इतना काफी है, विवेक नहीं लगाते। परिग्रह की तीव्र लालसा, कितना भी संबोधन करो, मुझे चाहिए चाहिए। परिग्रही पर, अरे कल ही तो लेकर के आए थे, तो क्या हुआ, ये आज अच्छा लगा करके लेकर के आए। तो इस प्रकार के ममत्व की भावना। उसके बाद में गूढ़ अभिप्रायी शब्द क्या लगाया? गूढ़ अभिप्रायी मतलब मन में इतना संशय होता है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखते। एक गूढ़ अभिप्राय वाले। और दूसरा, इनके मन में क्या चल रहा है बाहर से कुछ नहीं समझ सकता। बाहर से कुछ भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते होंगे, किंतु आपके बारे में मन में क्या इनके विचार चल रहे हैं ये हम नहीं समझ सकते। ऐसे गूढ़ अभिप्रायी। मुंह में राम बगल में छुरी वाले। फिर अहंकारी, मायावी, धोखेबाज। अहंकारी मतलब मद वाले, किसी भी चीज पर अहंकार करने वाले, मेरे जैसा कोई नहीं, और अगर मैं नहीं रहूं तो किसी का कुछ नहीं चलेगा। अरे मेरे सिवा तो पत्ता भी नहीं हिलता, है ना? ऐसे जब भी शब्द आते हैं ना, हमें मराठी के भारत आंबे करके बहुत सुंदर एक अच्छे कवि हो चुके हैं, उनकी एक कविता है, मराठी वाली कविता है, तो शायद आपको अर्थ समझ में आएगा। जनपळ भर म्हणतील हाय हाय, मी जाता राहील कार्य काय। जन मतलब लोग पल भर के लिए करते रहेंगे हाय हाय। कब? मैं जाने के बाद, अरे अच्छा था चला गया। पल भर के लिए हाय हाय करते रहेंगे, किंतु क्या मैं जाने के बाद कोई कार्य रह पाएगा? दुनिया रुक जाएगी? अरे कुछ नहीं, कांदा देकर पहुंच कर आने के बाद पहले खाएंगे नहा धो करके, कोई नहीं रुकता। आगे कहते हैं राम कृष्ण ही आले गेले
त्याविन जग का ओसच पड़ले। राम और कृष्ण जैसे महामानव भी इस दुनिया में आए और चले गए, क्या दुनिया उनके पीछे रह गई, उनके पीछे रुक गई? नहीं रुक गई। तो तू किस चीज के ऊपर अहंकार कर रहा है? मैं मेरे सिवा नहीं, मैं, अरे मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे पीछे मेरे बच्चों का क्या होगा? अरे तू जैसे स्वयंभू है, तूने जैसे अपना करियर बनाया वो भी बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। जब तक है तब तक उनको जहां जहां जरूरत है वहां वहां सपोर्ट कर। ये जरूरत नहीं कि 20-22 वर्ष के हो गए तो अभी अभी चम्मच से लेकर के उनको खाना खिलाने की जरूरत है क्या? तो आज इस चीज को समझने की जरूरत है। तो आचार्य कहते हैं, अहंकारी मायावी धोखेबाज धन धान्य के तीव्र लोभी। बस परिग्रह में ही लगा लेना इनको, धन धान्य के तीव्र लोभी, धन धान्य के साथ में बाकी चीज का भी लोभ। ठीक है, तो ये सब क्या है? अब कृष्ण से नील विशुद्ध वाले हो गए कि नहीं हो गए? देखो यहां पर निर्दयता वाली बात नहीं आई, आ गई क्या? झगड़ालू वाली बात नहीं आई, बैर वाली बात नहीं आई। किंतु इनके बारे में कुछ भी सुना, नील वालों के बारे में जो भी सुना, आपको लगा क्या कि मुझे ऐसा होना चाहिए? एक बार तो लगा क्या आपको? नहीं। आपको आलसी, निद्रा प्रिय, हाँ, संडे के दिन क्लास नहीं रहती है, दोपहर में झपकी ले ली, उसको आलसी नहीं कहते, है ना? तो आलसी, निद्रा प्रिय, अविवेकी, परिग्रह की लालसा, धोखेबाज, अहंकारी, ऐसे हम नहीं। ये सारे नील के परिणाम है, और उत्तम मध्यम जगन्य की अपेक्षा से लगा लेना। फिर आते हैं कापोत लेशा वाले। अब थोड़े से अच्छे अच्छे बनते जा रहे हैं। अगले है कापोत लेशा वाले, जो बात बात पर रूठ जाते हैं। रूठने वाले मन में कषाय के बिना रूठा नहीं जाता। ध्यान से कभी शांत चित्त से बैठकर सोच लेना, जो रूठते हैं, और रूठना थोड़ा सा स्वभाव से, जनरल स्टेटमेंट कर रहा हूं, रूठना पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों का स्वभाव होता है। अब अंदर देखो, कषाय, किस कषाय की वजह से रूठते हैं? कोई क्रोध की वजह से रूठता है, कोई मान की वजह से रूठता है, कोई मायाचारी करने के लिए रूठता है, तो कोई लोभ की वजह से रूठता है। कषाय के बिना रूठा नहीं जाता। तो आचार्य कह रहे हैं, रुष्ट होना, निंदा करना, शोकाकुल होना, भयभीत होना, ईर्ष्यालु स्वभाव होना, मत्सरी होना, खुद की प्रशंसा कोई करने लगे तो कान उधर चले जाना, मतलब स्व प्रशंसा प्रिय कहते हैं उसको। हानि लाभ से अनभिज्ञ, कोई भी काम करते हो तो इससे मुझे हानि होगी या लाभ होगी इसका विचार नहीं करेंगे। फिर अन्य का तिरस्कार करे, विवेकहीन, और दूसरों पर विश्वास नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे होते हैं, जल्दी से दूसरों पर विश्वास नहीं करते। ये बात अलग है कि किसी भी चीज को या व्यक्ति को परख कर लेना चाहिए, किंतु किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति के ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं करना, ये बात ठीक नहीं है। ये कापोत लेशा के लक्षण है। अब नील से थोड़े कापोत वाले नीचे लग रहे हैं, संकलेश की अपेक्षा से लग रहे कि नहीं लग रहे हैं? है ना? अहंकारी मायावी होने से निंदा करना, शोकाकुल होना, भयभीत होना, खुद की प्रशंसा प्रिय, और इन बहुत सारी चीजों को तो हम गलत मानते भी नहीं है। मानते हैं क्या? अगर 4 लोग जमा होकर के प्रशंसा शुरू करें तो अच्छा लगता है या बुरा लगता है? क्लास शुरू करने से पहले माइक खुले रह जाते हैं और लोग चर्चा करना चालू करते हैं। क्लास बड़ी अच्छी चल रही है, सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है ना, बहुत सारा करते हैं, बट जिसके बारे में चल रही है उसके लिए कितनी परीक्षा का कारण है ये, कि वो सुनते सुनते परीक्षा, अगर मद में चढ़ गए तो सम्यक हो जाएगा।
मद में चढ़ गए तो सम्यक तो जाएगी, इसीलिए संभल करके रहना चाहिए। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से प्रशंसा प्रिय अगर कोई है तो कापोतलेशा है। नील कृष्ण नहीं कह रहे, बट भैया अशुभ परिणाम में जा रहा है तू, तेरे को तेरी इस प्रशंसा क्यों? क्योंकि प्रशंसा प्रिय उससे लगनी चाहिए जो वीतरागी हो गया। वीतरागी होने के ऊपर प्रशंसा सुन लो ना, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो प्रशंसा करने के कारण योग्य है। रागी द्वेषी की प्रशंसा क्या है? ठीक है, तो आचार्य भगवान यहां पर कापोतलेशा का प्रकरण लेकर के आए हैं। अब चलते थोड़ा सा शुभ लेशाओं की तरफ। शुभ में सबसे कम शुभ लेशा कौन सी है? पीतलेशा, है ना। अब पीतलेशा देखो सबसे कम वाली शुभ लेशा है। क्या क्या कहते हैं आचार्य भगवान? सुनने के बाद लगेगा अरे बाप रे, ये सब तो हम करते ही करते हैं, और इतना जिसके ऊपर हम इतराते हैं, हम व्रती है, हम अनुव्रती है, तो भी हमारी सिर्फ पीतलेशा है। देखो क्या कहते हैं आचार्य भगवान पीतलेशा के बारे में। जो अहिंसक है, जो मधु मध्य मांस का असेवी है, मतलब त्यागी है, झूठ चोरी कुशील आदि का त्यागी है, दान देने वाला है, कोमल परिणाम वाला है। आप सब है कि नहीं हो? अनुव्रत वाले जितने भी हमारे हैं, है कि नहीं है? नियम पूर्वक आपने त्याग किया है कि नहीं किया है पांचों पापों का? कंदमूल का, मध्य मांस का त्याग किया है कि नहीं किया है? कोमल परिणामी हो कि नहीं है? दूसरों का दुख देख करके दुख लगता है कि नहीं लगता है? अहिंसक हो, किसी प्रकार की हिंसा करने के भाव हो क्या? नहीं। और इतना सब दान भी देना चाहते हो, कहीं पर भी बात निकल के आए, हाँ हम बिल्कुल, हमारे सारे स्वाध्याय एक नंबर सब आगे रहते, इतना सब करने के भाव है, तो भी आचार्य भगवान कहते हैं ये भाव पीतलेशा के है। हमको तो लग रहा था शुक्ललेशा के है, हाँ या ना? है तो पीतलेशा के। इतना सब करोगे तो पीतलेशा में हो। आ रही बात समझ में? अब इनको नियम पूर्वक व्रत पूर्वक करो तो फिर और, क्योंकि वहां पर उसको दोष ना लगे, निरतिचार पालन करने की भावना ये उत्कृष्ट पीत में चली जाएगी। क्योंकि देखो बहुत सारे हमारे स्वाध्याय ऐसे हैं जिनको अनुव्रत धारण करने की इच्छा है, किंतु किन्हीं न किन्हीं कारणों से पीछे रह रहे। तो अनुव्रत धारण करने की इच्छा किसमें आएगी? पापों से छूटने की इच्छा जघन्य पीत में आएगी, क्योंकि बिना सम्यक तो क्या ऐसे भाव नहीं होंगे। और व्रत को धारण करके, अनुव्रत को, प्रतिमाओं को धारण करने के उसमें दोष नहीं लगे, ऐसे सावधानता पूर्वक क्रिया करना, ये उत्कृष्ट पीत में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? सबको क्लियर हो रहा है? अब चलते हैं पद्म परिणाम। तो पद्म वाले कौन होते हैं? पद्म वाले होते हैं भद्र परिणामी, जिनके परिणाम बिल्कुल भद्र है। भद्र मतलब, भद्र मतलब कैसे? कोई बोल सकता है भद्र किसे कहेंगे? किसी को शब्द सुना हुआ है ये? भद्र का मतलब क्या होता है? सभ्य, जेंटलमैन, जो किसी को फंसाना नहीं चाहता, जो किसी के साथ में अपना काम और अपना भला, इसे भद्र कहते हैं। सभ्य व्यक्ति को भद्र कहते हैं। जो शरीफ है, शिष्टाचार का पालन करता है, किसके साथ कैसे विवेक के साथ में पेश आना है, सब उसको मालूम है, ये इसे क्या कहते हैं? भद्र परिणामी। ठीक है, तो आचार्य कहते हैं भद्र परिणामी हो, शुभ कार्यों में तत्पर हो। अर्थात मुनि महाराज आ रहे हैं, माता जी का संग आ रहा है, ये सुनकर किसी ने बताए बिना विहार के लिए तैयार, चौका लगाने के लिए तैयार, पद्मलेशा वाला व्यक्ति। समझ में आ रही बात? पहले अपने व्रतों का पालन करने की जहां तक बात थी, वहां पर पीतलेशा है। अब यहां पर उससे एक पाव ऊपर आगे जा रहे हैं, शुभ कार्यों में तत्पर रहते हैं, उपसर्ग सहनशील। अब थोड़ा सा मुनियों वाली बात आ जाती है, महाव्रतियों की बात आ जाती है। उपसर्ग सहनशील, ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले मुनियों में, क्योंकि मुनियों में इसकी तीव्रता दिखती है, प्रतिमाधारियों में,
जो व्रती हमारे होते हैं, इनमें इसकी थोड़ी सी झलक दिखती है। क्यों? सामायिक में बैठे हैं, कुछ भी हो जाए, मच्छर भी काटे तो भी मैं हिलूंगा नहीं। जो आसन, जो प्रतिमा योग जिसने धारण किया है, श्रावक भी होते हैं प्रतिमा योग धारण करते हैं अष्टमी चतुर्दशी के दिन। तो ऐसे जो जीव है वो पद्मलेशा वाले कहलाते हैं, क्योंकि उपसर्ग को सहन करने वाले, उपसर्ग में भी सहनशील जो है वो क्षमाशील, त्यागी, गुरु भक्त, जो गुरु भक्त होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये पद्म लेशा के लक्षण है। और फिर शुक्ल लेशा के जो पक्षपात रहित है, मेरे घर वालों को भी वही नियम जो बाहर वालों को नियम। नियम मतलब अगर कल मुझे फैसला लेने की घड़ी आ जाए, तो जो फैसला मैं बाहर वालों के पक्ष में अगर करूंगा, जिस प्रकार से करूंगा, घर वाले भी अगर मेरे कल उसमें गलती करे तो उनको भी मैं उसी प्रकार से ट्रीट करूंगा। उनको भी अगर पनिशमेंट देनी है तो उनको भी पनिशमेंट दूंगा। ये कहते हैं पक्षपात रहित। पर निंदा का भाव नहीं, बिल्कुल पर निंदा के भाव ही नहीं होते। स्व प्रशंसा के भी भाव नहीं होते, होते ही नहीं भाव। शुक्ल लेशा में वैर भाव नहीं होते। ये सब शुक्ल लेशा के लक्षण। समताशील होते हैं सभी, अगर कोई गाली देवे तो भी समता, कोई प्रशंसा करे तो भी समता, सुख आए तो उसको भी समता से भोगेंगे, दुख आए तो भी समता से भोगेंगे। इष्ट और अनिष्ट में राग द्वेष नहीं। बात वही हो गई, जो मुझे इष्ट लगता है उसमें ज्यादा प्यार नहीं, ज्यादा अनुराग नहीं, और जो मुझे खराब लगता है उसमें द्वेष नहीं। अगर दुर्गंध अच्छी नहीं लगती है, कल अगर दुर्गंध भी अगर मुझे आ जाए कहीं से, तो उसमें मैं द्वेष नहीं करूंगा, उसको समता भाव से करूंगा। और अगर कल गुलाब का फूल भी अगर सूंघने के लिए मिल जाए तो उसमें अनुराग नहीं करूंगा। कल अगर सुंदर दृश्य दिखता है तो भी समता भाव से ग्रहण करूंगा, बीभत्स दृश्य दिखता है तो भी समता भाव से उसमें ग्रहण करूंगा। अगर मेरे घर परिवार के लोगों से भी मिलना होता है तो भी समता भाव से मिलूंगा, और अगर कोई बैरी भी मिलने के लिए आए तो भी मैं उसके साथ समता भाव से पेश आऊंगा। ये सब शुक्ल लेशा के परिणाम हैं। अब बातें तो यहां तक की क्लियर हो गई। अब सबसे कठिन भाग आ रहा है। ये जो सारा शुक्ल लेशा का परिणाम था, भैया जी कल आपने बोला था पहले गुणस्थान वाले मिथ्या दृष्टि को 6 लेशाएं हो सकती है। मतलब मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान वाले को शुक्ल लेशा के परिणाम हो सकते हैं। गिनाओ शुक्ल लेशा के भद्र परिणामी। वो तो पद्मलेशा का हो गया था, शुक्ल लेशा में पक्षपात रहित बिल्कुल होते हैं, पक्षपात रहित। इतिहास में पेशवाओं का एक बड़ा उदाहरण है। रामशास्त्री प्रभु ने जिनको कहा था एक न्यायाधीश थे, जज थे पेशवा के दरबार में। पक्षपात रहित क्या न्यायासन रहता है, ये इनका उदाहरण देते हैं। अब वो वीतराग भगवान के अनुयायी नहीं थे, उस अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि थे। तो श्रद्धान की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि थे, आचरण की अपेक्षा से पक्षपात रहित थे, दूसरे की निंदा नहीं करते हैं, स्वयं की कोई प्रशंसा करे तो उसको ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। है कि नहीं शुक्ल परिणाम? मिथ्या दृष्टि के भी शुक्ल परिणाम हो सकते हैं। कोई संत महात्मा है, सचमुच में अच्छे परिणाम वाला है, वो भी अगर उपसर्ग आए तो उसको सहन करते हैं, बस विचारधारा से वो मिथ्या ही है। पर शरीर को सजाने के लिए ज्यादा महत्व नहीं देते, जो मिला वो खाते हैं, उसमें संतुष्ट रहते हैं। पद्म परीक्षा वाले परिणाम उनके हो जाएंगे, तो मिथ्या दृष्टि के पद्म परिणाम भी हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? और सम्यक दृष्टि के शुभ लेशाएं तो होगी, सम्यक दृष्टि की भी अशुभ लेशा हो सकती है। कहां तक? चौथे गुणस्थान वाले तक। कैसे? झगड़ा कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? सम्यक दृष्टि झगड़ा करते कि नहीं करते हैं? अरे झगड़ा तो झगड़ा, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भरत चक्रवर्ती देखो, क्या मिथ्या दृष्टि थे? चक्र रक्त चलाया।
तो सम्यक दृष्टि के भी अशुभ लेशा हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस प्रकरण को देखा। आचार्य भगवान ने जिस प्रकार से इन सब लक्षणों का, लेशा के लक्षणों का, ये आपको मैंने किसके अपेक्षा से बताया, कौन से ग्रंथ के आधार से, गोमरसार जीवकांड, सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज। क्योंकि लेशा का कथन करने के 16 तरीके हैं। कितने हैं? अगर लेश्याओं के बारे में जानना है तो लेश्याओं के बारे में 16 तरीके से जानना पड़ता है। उसमें लक्षण अधिकार है, नाम अधिकार है, परिणाम अधिकार है, संक्रमण अधिकार है, अलग अलग तरीके से उनके साथ में जानते हैं। उसका निर्देश, उसकी स्वामित्व, उसकी संख्या, स्पर्शन, क्षेत्र, काल, अंतर, भाव, अल्प बहुत्व, सभी के माध्यम से लेशा को जाना जाता है। तो सामायिक करने वाले और ध्यान करने वालों के लिए एक विषय है मेरे पास। लेशा मार्गना का प्रकरण लेकर के अलग अलग तरीकों से जो भी कथन करने की पद्धतियां या समझने की पद्धतियां आचार्य भगवान ने अनुयोग द्वार आदि के द्वारा बताई है, उन एक एक अनुयोग द्वार के ऊपर लेशा ये विषय लेकर के उसके ऊपर चिंतन करना। लेशा का स्वरूप क्या है ये निर्देश बताएगा। लेशा का स्वामी कौन होता है ये स्वामी बताएंगे। लेशा को अलग अलग प्रकार की गति के जीवों को किस प्रकार की होती है, शुभ लेशा वाले जीव ज्यादा है कि अशुभ लेशा वाले जीव ज्यादा है, उसमें भी कृष्ण वाले ज्यादा है या कापोत वाले ज्यादा है। इस प्रकार से संख्या की अपेक्षा से हम संख्या अधिकार की अपेक्षा से जानेंगे कहां कहां रहते हैं लेशा वाले जीव। अगर लेशा अगर एक जीव की वो वाली छूट जाए तो फिर से वो लेशा कितने समय में धारण कर सकता है। कोई कृष्ण लेशा वाला है, उसके परिणाम बदले, वो दूसरी लेशा में चला गया और फिर से कृष्ण लेशा को अगर उसको धारण करना है तो कितने समय उसको लगेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीकों से इनको हम लोग सोच सकते हैं, संसारी जीवों के बारे में हम चिंतन कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही है सबको? क्लियर हो रहा है? चलिए, तो आपको एक मैं आपको इनपुट दे रहा हूं, इनसे भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं सर्वार्थ सिद्धि के प्रकरण की तरफ, जहां पर आचार्य भगवान नरक की आयु के आश्रव के कारण, अब देखो क्योंकि अलग अलग गुणस्थानों में अलग अलग प्रकार की आयु बंधती है, और उन आयु को बंधने के लिए वो जो 8 कॉम्बिनेशंस बताए थे, वो 8 कॉम्बिनेशंस भी आपको बताए गए। उन कॉम्बिनेशंस में जिन लेश्याओं के नाम आते हैं, उन लेश्याओं के उदाहरण सहित हमने लक्षण को भी जाना कि क्या है, तो इसको लेश्या, ये लेश्या वाला कहते हैं। अब इन सब चीजों को जानने के बाद ये समझना जरूरी है कि नरक की आयु मुख्यता से कौन से कारणों से बंधती है। नरक की आयु कौन से कारणों से बनती है? तो आचार्य भगवान यहां पर हमें सूत्र दे रहे हैं। सूत्र क्रमांक 15, भौवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। क्या कह रहे हैं? भौवारंभ परिग्रहत्वम। बहु ये शब्द शुरुआत में लगाया, ये आगे वाले दोनों शब्दों के साथ लगेगा। बहु आरंभ और बहु परिग्रह। बहु मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा आरंभ और बहुत ज्यादा परिग्रह पने का जो भाव होता है, वो नरक की आयु का आश्रव करता है, नरक की आयु के परमाणुओं को खींचता है। तो आरंभ मतलब क्या? बहुत बार हम स्वाध्यायी लोग हो या फिर जिसको थोड़ा बहुत आगम के शब्दों का ज्ञान है, मैं शब्दों का ज्ञान कहता हूं, वो लोग ये शब्द का उच्चारण करना चालू करते हैं। क्या? आरंभ, परिग्रह, है ना, कषाय। तो जिनका थोड़ा सा अभ्यास कम ज्यादा होता है उनको आरंभ आरंभ, अरे किसको आरंभ? हम तो किसी काम का शुभारंभ किया ऐसा सोचते हैं, है ना, शुभ आरंभ ऐसा बोलते हैं। और यहां पर आरंभ किसको कह रहे हैं? पाप क्रिया। नहाने के लिए पानी कम इस्तेमाल करो, ज्यादा लेने से आरंभ होता है। झाड़ू देख करके लगाओ नहीं तो आरंभ होता है। ये आरंभ होता है मतलब क्या है? पाप क्रिया। पाप क्रियाओं को आरंभ कहते हैं। ऐसी क्रिया जिनको करने से आत्मा
मलिन हो जाता है, संसार में भटकता है, पाप का आश्रव करता है, उसे कहते हैं आरंभ क्रिया। और जिनसे प्राणियों को दुख पहुंचता है, और एक क्या व्याख्या कर ली, जिनको प्राणी, प्राणी मतलब संसार के जीव, कोई ना कोई जीव, उनको दुख पहुंचता है, वो आरंभ क्रिया है। और आगे परिग्रह किसको कहा, मूर्छा परिग्रह, ममत्व भाव, वो परिग्रह है। मेरा 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 करना, ये परिग्रह है। परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं, परिग्रह 24 भेद, परिग्रह 24 भेद, त्याग करे मुनिराज जी। है ना, कौन त्याग करता है परिग्रहों का, मुनि महाराज करते हैं। तो मुनि महाराज देखे और उनके परिग्रह देखे, हमको क्या लेना देना, हम थोड़ी मुनि महाराज है, हम तो परिग्रह करते रहेंगे। है ना, हमारा काम अर्घ्य चढ़ाना है, हमारा काम अर्घ्य चढ़ाना है, परिग्रह छोड़ने का काम मुनि महाराज देखेंगे, त्याग करे मुनि राज जी। तो परिग्रह 24 प्रकार के जो बताए हैं, उनमें 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह है, 14 प्रकार के आंतरिक परिग्रह है। 4 बड़ी कषाय, क्रोधमान माया लोभ, 9 छोटी कषाय, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद कुवेद नपुंसक वेद। ये 4 और 9 कितने हो गए, 13, और 14वां है मिथ्यात्व। ये सब ऐसे भाव करना, ये भी परिग्रह है, और इस परिग्रह को भी कम करना है, इस परिग्रह को भी कम करना, क्योंकि हम सब लोग स्वाध्यायी आगे चल करके यथा योग्य शक्ति के अनुसार क्या करने वाले हैं, संलेखना मरण करने वाले हैं। हाँ या ना, एक बार बोलो हाँ। तो संलेखना शब्द कैसे आया, सत लेखना, सत का अर्थ होता है भली भांति, सम्यक प्रकार से, और लेखन करना, कृश करना, कम 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 करना। किसको, तो बोले बिना भोजन किए शरीर को कृश, वो तो करेंगे, किंतु उसके पहले अंदर वाले परिग्रह को, कषायों को कृश करना है। तो कषाय को कृश करना अंत के 8 दिन में पॉसिबल है क्या, अंत के 8 दिन में पॉसिबल है क्या, अरे हाँ या ना, नहीं है ना। तो फिर कब शुरुआत करनी पड़ेगी, बहुत लेट हो चुका है, समय बड़ा कम है। कल जितना क्रोध हो रहा था, आज उससे थोड़ा कम क्रोध करेंगे। कल जितना अहंकार आ रहा था, अब थोड़ा अहंकार कम करेंगे। कल जिन जिन बातों से अपमान लगता था, आज उन उन बातों से कम अपमान ग्रहण करेंगे। हाँ या ना, क्लियर है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान, क्योंकि देखो स्वाध्याय स्वाध्याय सिर्फ ज्ञान में नहीं, आचरण में प्रैक्टिकल हर रोज हमको क्या करना है, होमवर्क क्या है, वो भी तो देखना पड़ेगा। होमवर्क भी तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक दिन में होने वाले काम नहीं है ये। तो आचार्य कहते हैं बहुत पाप क्रिया करना, बहुत ममत्व के विचार रखना, भाव रखना, ये नरक की आयु का बंध कराता है। हिंसा आदि पाप कार्यों में निरंतर प्रवृत्ति, निरंतर दिमाग में कोई ना कोई तो पाप करने की ही बात। क्यों, क्योंकि उन पापों को बुरा नहीं मानते। जिस चीज को बुरा मानते हो वो काम करते हो क्या, जिस चीज को बुरा मानते हो वो काम करते हो क्या, नहीं करते। झूठ बोलने को बुरा मानते हो क्या, अगर मानते हो तो नहीं करोगे। आदत, बात बात पर झूठ बोलने की, क्यों, क्योंकि हम जितना हिंसा पाप से डरते हैं, उतना झूठ पाप से नहीं डरते। आज महावीर भगवान ने उसको 2 नंबर पर रखा है, कुशील को 4 नंबर पर रखा, परिग्रह को 5 नंबर पर रखा, झूठ को 2 नंबर पर रखा। महावीर भगवान ने सोच समझकर कुछ किया होगा या नहीं होगा, कि ऐसे ही टाइम पास के लिए रख दिया हिंसा के बाद झूठ, समझ लो। तो ये झूठ वाली जो बात है, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि
हिंसा आदि पाप कार्यों में निरंतर प्रवृत्ति करना, दूसरे के धन का अपहरण करना, ठगना, ये भी आरंभ में आएगा। इंद्रियों के विषय में अत्यंत आसक्ति, ध्यान देने की बात है। बस कितने दिन रह गए हैं? 12 दिन रह गए हैं। अरे किसके लिए 12 दिन रह गए हैं? क्या बात कर रहे हो भाई? 12 दिन किस चीज के लिए रह गए हैं? याद है 12 दिन किसके लिए रहे? अरविंद जी, 12 दिन किसके लिए रह गए? चातुर्मास शुरू होने के लिए 12 दिन रह गए। आने वाली अष्टमी है, आषाढ़ शुक्ला अष्टमी, उस दिन नंदीश्वर पर्व अष्टानी भी शुरू होगा और श्रावकों का वर्षा योग भी शुरू होगा, है ना? क्यों? जो 12 महीने पालन नहीं करते वो 4 महीने में तो पालन करते हैं। किस चीज का? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम का। किस चीज का? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। अब कोई बोलेगा हमें तो 4 महीने पॉसिबल नहीं होता, हम भदैया है, हम भाद्रपद के 10 दिन में सिर्फ पालन करेंगे, है ना? कब तक भैया ऐसे करते रहोगे, है ना? अगर उतना करोगे तो फल भी तो उतना मिलेगा, है ना? ये समझ लो। तो इसीलिए अब हमारे सबके पास जगने के लिए और 12 दिन है। तैयारी कर लो किस किस चीजों का हमको त्याग करना है। कंदमूल का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, ये 2 चीजों का तो त्याग करना ही करना है। अभिषेक पूजन का हर रोज करना ही करना है। स्वाध्याय हर रोज करना ही करना है। 4 महीने में तो कम से कम ये होना चाहिए। मरण के समय में कृष्ण लेशा का होना, रौद्र ध्यान आदि का होना, ये भी नरक आयु के आश्रव है। ये भी नरक आयु के आश्रव आचार्य भगवान कह रहे हैं। अब यहां तक की बातें तो हमने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ी है नहीं इसलिए आपके चेहरे बता रहे हैं भैया ये सब हमको मालूम है। आप बता तो रहे हैं बट हमको सबको मालूम है ये सब चीजें, है ना? और हम लोग ये सब करते भी नहीं है। अब आगे चल करके श्लोक वार्तिक, राजवार्तिक जैसे जो ग्रंथ है और बाकी ग्रंथों में इसके व्यापक कारण भी आए हैं, किसके? नरक आयु कैसे है आश्रय होती है। आचार्य कहते हैं मिथ्या दर्शन का परिणाम नरकायु का आश्रय करता है। कल हमने देखा था नरक की आयु सिर्फ और सिर्फ पहले गुणस्थान में बंधती है, दूसरे कोई गुणस्थान में नरक की आयु नहीं बंधती है। अर्थ क्या हो गया? मिथ्यात्व के साथ ही नरक की आयु बंधती है। जहां स्व पर का यथार्थ बोध नहीं है, स्व और पर, मेरा क्या है, पराया क्या है? क्या है मेरा? मेरा क्या है? बस मेरी आत्मा ही मेरी है, बाकी शरीर सहित बाकी सभी चीजें पर की है। ये बोध जहां पर नहीं है, पर पदार्थों से अपना स्वरूप समझते हैं, अपने प्राण समझते हैं, ऐसे अज्ञानी पुरुष को नरकायु का आश्रय होता है। आगे कहते हैं अशिष्ट आचरण, जो असभ्य आचरण है, जो लोक व्यवहार में उचित नहीं है, ऐसी प्रक्रिया करना, बहुत अधिक मान रखना। फिर कहते हैं पत्थर की रेखा के समान क्रोध भाव करना। क्या है? जब भी कषाय की बात चलती है ना, उसको 4 भागों में बांटा गया है, सभी कषायों को। कैसे? तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतर, ये 4 भागों में बांटा गया। तो तीव्रतर क्रोध, तीव्र क्रोध, मंद क्रोध, मंदतर क्रोध। ऐसे ही मान में लगाना, माया में लगाना, लोभ में लगाना। और फिर आचार्य भगवंतों ने इसको उदाहरण देकर, उपमा देकर समझाया है। तीव्रतर क्रोध कैसे होता है? बोले पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर, पत्थर के ऊपर अगर आप कोई निशानी बना दो घिस घिस के, तो वो लकीर मिटने के लिए कितना समय लगता है? वैसे ही तीव्रतर क्रोध होता है, जल्दी नहीं शांत होता, जल्दी नहीं मिटता। तो इसीलिए कह रहे हैं शैल की लकीर, शैल मतलब पर्वत, पत्थर, उसकी लकीर। फिर तीव्र, उससे थोड़ा कम वाला कौन सा होता है? जैसे भूमि,
भूमि के ऊपर पड़ी हुई लकीर, भूमि के ऊपर पड़ी हुई लकीर तुलना से जल्दी मिट जाती है, पत्थर की लकीर से जल्दी मिट जाती है। फिर तीसरी है धूल के ऊपर पड़ी हुई। आप कभी राजस्थान वगैरह उस साइड में गए हैं, कच्छ वगैरह साइड में गए हो, तो वहां पर रेगिस्तान में देख सकते हो आप, वहां पर लकीर अपने आप बनती है, अपने आप मिट जाती है। रेत के ऊपर जो लकीर होती है वो, तो वो कैसा हो गया, मंद क्रोध हो गया। और मंदतर क्रोध कैसा है, जैसे जल में कोई लकीर खींचो, एक लाठी लेकर के, छड़ी लेकर के पानी में एक लकीर बनाना, वो बनाकर आप जिस छोर से दूसरे छोर की तरफ जा रहे हो लकीर बनाते वक्त, पीछे पीछे लकीर मिटते हुए आ रही है। मतलब वो क्रोध कोई ज्यादा देर नहीं टिकता, बिल्कुल इमीडिएटली खत्म हो जाता है। वैसे मंदतर क्रोध होता है। बातें समझ में आ रही है, उपमा समझ में आ रही है। ये 4 प्रकार के लकीर की उपमा दी गई है। उसी प्रकार मान की बात भी गई है। मान मतलब क्या है, कठिनता। मान मतलब क्या है, कठिनता। उसके उल्टा क्या होता है, मार्दव, मृदुता। ठीक है ना। इसलिए मान, अहंकार मान को कैसे जीतते हैं, उत्तम मार्दव धर्म से जीतते हैं। क्रोध को कैसे जीतते हैं, उत्तम क्षमा धर्म से जीतते हैं। मायाचारी मतलब टेढ़ापन, उसको कैसे जीतेंगे, रुजुता से जीतेंगे, मतलब उत्तम आर्जव धर्म से जीतेंगे। और लोभ, उसको उत्तम शौच से जीता जाता है। तो इस प्रकार से आचार्य कहते हैं, जिनका क्रोध अनेक वर्षों तक ना मिटे, उसकी वासना बनी रहे, दया रहित परिणाम हो, ये सब क्रूरता आदि सब परिणाम नरकायु का आश्रय कहते करते हैं। फिर कहते हैं रौद्र परिणामी होना, दूसरों के दुख देखकर दुष्ट खुश होना। जैसे अनेक लोग मनुष्यों को सताते हैं, या चूहे पक्षी आदि को बांधकर उनको सताने में खुश होते हैं, ऐसी सब क्रिया करने वाले नरक की आयु का आश्रय करते हैं। दूसरे को मारने का अभिप्राय होना, जीवों की सतत हिंसा करना, झूठ बोलने की प्रकृति रखना, दूसरे के धन को ठग लेना, छुपे छुपे काम की क्रीड़ा करना, मैथुन विषयों में अति प्रवृत्ति रखना, इंद्रियों के अधीन बनना। थोड़ी देर के बाद में कुछ खाया नहीं तो अच्छा ही नहीं लगता, सतत मुंह चलना चाहिए, है ना। और इसमें तो कोई प्रवास में जब जाते हैं ना, ट्रेन का प्रवास हो, बस का हो, या कहीं मिलजुल करके जाते हैं, तब तो देखने जैसी बात है ना। अखंड जिस समय से बैठे हैं उस समय से डिब्बे खोल करके अंत तक डिब्बे खुले ही रहते हैं। अति इंद्रियों के विषयों में बने रहना, काम भोग की तीव्र अभिलाषा रखना, शील स्वभाव व्रत आदि से रहित रहना। ध्यान दे दो भाई, आचार्य कह रहे हैं अगर बिना व्रती हो, अव्रती हो, नरक की आयु बन सकती है। क्योंकि अव्रती को पाप से छूटने से डर लगता है, पाप की क्रिया को छोड़ने से डर लगता है, इसीलिए तो व्रत धारण नहीं करते। कारण अपनी साइड से कोई भी दे, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके उसके कारण दे, जस्टिफिकेशन दे, मूल में तो यही है कि वो पापों को छोड़ नहीं सकते, इसलिए तो व्रती नहीं बनते। तो ऐसे जीवों को भी सोचना चाहिए, अव्रती को भी, असंयमी को भी, प्रथम गुणस्थान वाले असंयमी की बात यहां पर चल रही है, उसको भी नरकायु का आश्रय होता है। आगे कहते हैं साधु संतों में फूट पैदा करना। देखो ये कारण आप लोग शायद पहली बार सुनते होंगे। साधु संतों में फूट डालना, ये भी नरक की आयु का आश्रय करवाता है। फिर गुरुजनों की आसाधना करना, आसाधना मतलब गुरुओं के ऊपर आरोपण करना, दोष लगाना, उनकी मूर्ति का निरादर करना अथवा उनमें दोष का आरोपण करना। गुरुओं की मूर्ति, तीर्थंकरों की मूर्ति, इसका अनादर करना। कृष्ण लेशारूप रौद्र परिणाम दिखना, क्रूर भाव के साथ मरण करना,
आत्महत्या के परिणाम, ये सब नरकायु के आश्रय कराने वाले हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे सब कारण, अर्थात इंद्रिय विषयों में जाना, पाप की प्रवृत्ति करना, अव्रति होना, मिथ्यात्व के परिणाम रहना, ये सारे के सारे कारण नरकायु का आश्रय कराते हैं। बात क्लियर है? समझ में आ रही है? चलिए, तो इस प्रकार से नरक के आश्रय के कारण बताए। अब आचार्य कहते हैं तिर्यंच की आयु कैसे बनती है। तिर्यंच आयु का आश्रय किस प्रकार से होता है, इसकी जानकारी आचार्य दे रहे हैं। सूत्र क्रमांक 16, माया तैर्यज्ञोन्यस्य। शब्दों में फंसना नहीं, शब्द कैसा है देखो, माया तैर्यज्ञोनस्य, तिर्यंगति तैर्यज्ञोनस्य, ठीक है, तिर्यंक योनि, इससे ये शब्द बना है तैर्यज्ञोनस्य। ग और योनि का यो ये मिल गए उसमें, तो तैर्यज्ञोनस्य ये शब्द बना। आचार्य कहते हैं माया नामक जो चारित्र मोहन कर्म का जो उदय होता है, उसमें मायाचारी करने के अर्थात कुटिलता के जो भाव होते हैं, वो मुख्यता से तिर्यंच आयु का आश्रय करते हैं। इन भावों का दूसरा ही नाम नीचता, अपमान या तिरस्कार है। बारंबार दूसरों का तिरस्कार करना, बारंबार दूसरों को नीचा दिखाना, बारंबार दूसरों का अपमान करना, ये तिर्यंच आयु का आश्रय कराने के कारण है। जग जाओ, दूसरों का अपमान करने से किसी को खुशी होती है, बहुत सारे लोगों को खुशी होती है कि कैसे मैंने उसको नीचे दिखाया, कैसे उसको मैंने भला बुरा सुनाया। भाई तूने क्या सुनाया मालूम नहीं, किंतु अगर आयु तब बन रही होगी तो तिर्यंच की आयु बंधेगी। क्लियर है? और तिर्यंच की मतलब कहां कहां की, तिर्यंच की मतलब कहां कहां की, एकेंद्रिय भी बन सकती है, विकलत्रय भी बन सकते हैं, सम्मूर्छन भी बन सकते हैं, गर्भज भी बन सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार के तिर्यंच के होते हैं। अब माया, जो चारित्र मोहनी कर्म माया है, उसके 5 भेद किए गए हैं। ये थोड़ा सा सर्वार्थ सिद्धि का प्रकरण यहां पर चालू होता है। मायाचारी करने से तिर्यंच की आयु बनती है, ये तत्वार्थ सूत्र में आपने पढ़ लिया था। अब मायाचारी के 5 भेद होते हैं। ये 5 भेद आप लोग जानते हो, चर्चा करनी है इसके ऊपर। थोड़ी सी सुस्ती लग रही है इसलिए मैंने पूछा, करने हैं? चलिए बहुत बढ़िया। तो मायाचारी के 5 भेद, पहला है निकृति। ये आपकी पीडीएफ में दिया गया है, प्राथमिक आवृत्ति में भी था ये। निकृति, निकृति का अर्थ क्या होता है, किसी कार्य के संबंध से दूसरे को फंसाने का चातुर्य, मतलब काम करने के वक्त ठगना। और ये ठगने का स्किल, आचार्य कह रहे चातुर्य, दूसरों को ठगने की चतुरता जिसमें है, अर्थात आज के भाषा में कहा जाए तो दूसरों को ठगने का स्किल जिसके पास है, चिकनी चुपड़ी बातें करके अपना गलत प्रोडक्ट बेच देना, चिकनी चुपड़ी बातें करके सच को झूठ साबित करना, ये चीजें निकृति में आएगी। किसी कार्य के संबंध से दूसरे को फंसाने का चातुर्य, ठीक है, ये मायाचारी हुई। दूसरा है उपधि, उपा नहीं है, उपधि, बिना आ की मात्रा के साथ, उपधि। ये क्या है, अच्छे परिणामों को दबाकर धर्म के निमित्त से चोरी आदि में प्रवृत्ति करना। कैसा ठगना है देखिए, कोई मंदिर के ट्रस्टी है, कोई मंदिर जी के ट्रस्टी है, भाव तो अच्छे रहते हैं किंतु उसको दबा देते हैं, और अच्छे भावों को दबाकर क्या करते हैं, धर्म के निमित्त से चोरी करते हैं। ऐसी कुछ योजना बताएंगे जिसको धर्म का नाम देंगे, और उसके माध्यम से धन को इकट्ठा करके वो उस धन का उपयोग अपने स्वयं के पर्सनल काम के लिए करेंगे। या कोई कुसाधु भी होते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा, धर्म का नाम बोल करके, अच्छा आपको इसकी पीड़ा है, उसकी पीड़ा है, मैं तुमको सॉल्यूशन बताता हूं, धर्म का मुलामा देकर, धर्म का नाम लेकर पैसे ऐंठते हैं और दूसरों को फंसाते हैं। ये उपधि नाम की मायाचारी है। तीसरा है साती प्रयोग।
तीसरा है साती प्रयोग, अर्थात धन के विषय में झगड़ा करना, धरोहर को हर लेना। धरोहर मतलब किसी ने आपके पास धन रखने के लिए दिया है, उसको हर लेना, या धरोहर उसको भी कहा जाता है जो ट्रस्ट बनते हैं, धर्मादाय ट्रस्ट बनते हैं, उसमें जो संपत्ति है उसको भी धरोहर कहते हैं, उसको भी हर लेना, चापलूसी करना, ये सब साती प्रयोग नाम का मायाचारी है। फिर अगला है प्रणिधि। प्रणिधि का अर्थ होता है मिलावट करना, अच्छी वस्तु में कम प्रति की वस्तु की मिलावट करके उसको बेचना। ये सब लोग समझते हैं। बहुत सारे दुकानदार होते हैं, वो इस प्रकार से अधिक पैसा, अधिक मुनाफा कमाने के लिए इस प्रकार का कार्य करते हैं। अंतिम है प्रतिकुंचन। प्रतिकुंचन, ये व्रतियों को सावधान रहना है। ऐसा नहीं मायाचारी सिर्फ बाकी के लोग करते हैं, व्रती भी मायाचारी करते हैं। कौन सी करते हैं? आचार्य कहते हैं प्रतिकुंचन नाम की आलोचना के समय अपने दोष छिपाना। आलोचना तो कर रहे हैं और 4 में से 2 ही दोष बताए जो ज्यादा बड़े नहीं थे, और ऐसे दोषों को छिपा लिया, क्योंकि अगर वो बोलता तो गुरु के सामने अपनी इज्जत चली जाती, उनको मेरे बारे में क्या इमेज होगी, जो 4 सुनने वाले हैं उनके मन में क्या होगा, वो मुझे तो आज तक धर्मात्मा मानते थे, मेरी इमेज का क्या होगा। ऐसा सोच करके कहने मात्र के लिए आलोचना तक की, एक आध दूसरे दोष की आलोचना तो की, किंतु बाकी चीजों को छिपा दिया। ठीक है, तो आलोचना के समय अपने दोषों को छिपाना ये भी मायाचारी है, तिर्यंच आयु का आश्रय कराती है। तो प्रतिकुंचन नाम का दोष यहां पर कह रहे हैं, आलोचना के समय अपने दोष छिपाना। इसका विस्तार से भी खुलासा पूज्यपाद स्वामी ने किया है। वो कहते हैं धर्मोपदेश में मिथ्या बातों को मिलाकर उसका प्रचार करना। देखो मिलावट की बात जहां पर आई थी ना प्रणिधि में, मिलावट की ऐसा मत सोचना कि गेहूं में कंकड़ पत्थर मिला दिए, या चाय के पत्ती में भूसा कलर किया हुआ भूसा मिला दिया लकड़ी का, तेल में घास और कुछ मिला दिया। तो इतने ही खाने की चीजों में या इनमें मिलावट होती है ऐसा नहीं है, तो विचारों में भी मिलावट होती है। आगम की बातों में ऐसी बातों का प्रचार करना जो अपने पंथ विचारधाराओं को प्रबल करे, अपने पंथ विचारधारा को सुदृढ़ करे, ऐसी चीजों को धर्म की बातों के माध्यम से दे देना। मैंने इतने सारे में साधुओं के हो या विद्वानों के हो, किसी के भी हो, इतने सारे प्रवचन सुने हुए हैं। उन प्रवचनों को देखने के बाद में ये जब मैं प्रणिधि नाम का ये जब मायाचारी देखता था तो मुझे ये सुनकर इतने सारे उदाहरण याद आते थे कि ऊपर नाम तो दे दिया है, आज कौन से विषय के ऊपर स्वाध्याय है, तो बोले जीव तत्व के ऊपर स्वाध्याय है। और जीव तत्व की चर्चा शुरू हुए अभी तक 5 मिनट भी नहीं हो गए, विषय आ